हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में लेयर में जाके लेयर स्टाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं कोई पेज लेता हूँ। जैसे फाइल में गए, कंट्रोल एन, मैं यहाँ 5-7 का कोई भी साइज ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने इस तरीके से 5-7 का कोई साइज ले लिया इस तरीके से। अब एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ। तो जैसे मैंने किया ओल्ड ब्लैक कलर दे दिया। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, ऑप्सिटी में जाके मैंने किया है 99%। और यहाँ मैं ये मोड यूज़ करता हूँ। तो ये क्या करता है, स्टार वाला इफेक्ट शो कर देता है। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये मोड की वजह से और 99% की वजह से आया है। अगर आप इसमें कम ज़्यादा करते हैं तो ये क्या करता है कि इस तरह का इफेक्ट आ जाता है। तो ये 97 तक बेस्ट होता है, जैसे इस तरीके से। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने एक न्यू लेयर ली। न्यू लेयर लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे कोई इलिप्स लेते हैं तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ। तो इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर रहेगी इस तरीके से। अब आपने इसमें कोई भी कलर फिल करना है, तो जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा पीला कलर शो किया। और मैं इसमें करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डी, सिलेक्शन हटाने के लिए। तो मैं इसमें कुछ स्टाइल बना के दिखा रहा हूँ। तो लेयर में जाते हैं, लेयर मेन्यू बार में लेयर स्टाइल। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको यहाँ तक बताया था, अब मैं यहाँ बताता हूँ। तो स्टॉक पे जाते हैं। तो इसका काम हमारा होता है स्टॉक देने के लिए। आप स्टॉक शो कर सकते हैं। तो एडिट मेन्यू बार में जाके भी स्टॉक है, लेयर स्टाइल में भी जाके स्टॉक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो एडिट में जो स्टॉक है, जो पुराने वर्जन है, वो ओनली सिलेक्शन पे काम करता था, ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता था। अब जो नए वर्जन आ गए हैं 2015 से, जितने भी लेटेस्ट हैं, उसमें क्या है कि आप सिलेक्शन पे भी काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। वही काम लेयर स्टाइल का है आपका। तो फिर लेयर स्टाइल में और क्या फ़र्क है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे इसमें शो करता है ये आउटसाइड मुझे बाहर की तरफ कोई स्ट्रोक देना है, इनसाइड अंदर की तरफ शो करना है, या सेंटर की अंदर और बाहर दोनों की तरफ आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने इसमें किया है, यहाँ जाके इनसाइड की मुझे अंदर कोई कलर शो करना है। अब हम यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं, मैंने प्लस किया। अब हम यहाँ शो करते हैं कि आउटसाइड, मुझे आउटसाइड में कोई दूसरा कलर चाहिए। तो आप यहाँ कोई दूसरा कलर शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। तो जितना मर्जी उतना आप स्टॉक यहाँ से ले सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे मैंने इनसाइड में तो रेड कलर दे रखा है, आउटसाइड में मैंने ग्रीन दे रखा है। अगर आप कहते हैं कि मुझे ग्रीन की जगह कुछ और कलर शो करना है, तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने किया ग्रेडियंट कलर। मैं चाहता हूँ एक से ज़्यादा कलर शो हो, तो एक से ज़्यादा कलर शो हो रहा है इस तरीके से, टू कलर आ रहा है आपका। तो आपने देखा होगा, जैसे डिजिटल पेंटिंग होती है, उसमें जैसे किसी डेक का कोई बटन होता है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं आप। तो इसमें हम जाके अलग अलग स्टाइल हैं ग्रेडियंट कलर के, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी अपना खुद का बनाना है तो यहाँ जाके मैं खुद का बना सकता हूँ। अगर मुझे ग्रेडियंट कलर की नॉलेज है, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, सेम वही चीज़ इसमें है कि वहाँ से लेफ्ट क्लिक करते हो तो कलर ऐड कर सकते हो कि मुझे कौन सा कलर चाहिए। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको नीचे रखते हैं तो डिलीट हो जाएगा ये आपका इस तरीके से। अब इसमें ये है कि आप एंगल चेंज कर सकते हैं कि मुझे कलर को अगर रोटेट करते हुए दिखाना है तो इस तरीके से एंगल चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ इस तरीके से कि कितना कलर मुझे कहाँ किस जगह देना है, तो इस तरीके से कलर को कम ज़्यादा इफेक्ट, तो ये स्टाइल है, इस तरीके से फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। इसमें हम और ये काम भी कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग स्टाइल हैं, जैसे इस तरह का कोई स्टाइल है, ऐसा कोई स्टाइल है, ऐसा कोई स्टाइल है। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, जो ग्रेडियंट कलर में मैंने बाहर से भी आपको बताया था। अब जैसे हम इसमें ये वाला कलर फिलहाल ले रहे हैं आपका इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है पैटर्न। आप कोई पैटर्न भी शो कर सकते हैं। पैटर्न का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से पैटर्न दिखाई दे रहा है, कम करता हूँ तो दिखाई नहीं दे रहा आपका। तो इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं आप। अब यहाँ से पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे कौन सा पैटर्न चाहिए। तो अलग अलग पैटर्न है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। पैटर्न देने के बाद ये अलग अलग हैं, आप उनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मोड है, आप यहाँ मोड चेंज कर सकते हैं कि इस तरीके से अलग अलग मोड है कि पीछे बैकग्राउंड के हिसाब से वो मोड दिखाई देगा आपका। अगर हम नॉर्मल करते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। ऑप्सिटी कम करता हूँ तो पीछे का बैकग्राउंड कलर भी दिखाई दे रहा है और स्ट्रोक भी दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये था मेरा स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। अब स्ट्रोक में एक चीज़ और भी है, जैसे आप यहाँ जाके इसको करते हैं डिलीट, तो डिलीट हो गया ये। पहले जो नॉर्मल आपने स्ट्रोक रखा था आउटसाइड का, वही शो कर रहे हैं यहाँ इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ, जैसे इसमें सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया 100% ऑप्शंस
आप यहाँ इसको करते हैं नॉर्मल, तो जैसे पीछे ब्लैक कलर है तो ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ इसमें क्या करता हूँ, जैसे रेड कलर शो करता हूँ तो ये ऊपर से रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम इस तरीके से कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टाइल आप दे सकते हैं। तो उभरता हुआ जैसे बोल होती है, एप्पल होता है, तो उसमें इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो या आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने इसको किया यहाँ तक और इस तरीके से आप इसको कर रहे हैं कि ऐसा कुछ, तो ऐसा स्टाइल देने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद जैसे पूरा कर देता हूँ, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस तरीके से एंगल चेंज करना हो तो एंगल चेंज कर सकते हो कि मुझे किस एंगल से मतलब इस तरह का इफेक्ट देना है, उस तरीके से इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने यहाँ तक लिया, आप यहाँ गए, यहाँ अलग अलग मोड स्टाइल है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल है जिस तरीके से देना चाहते हैं, तो इनको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। मैंने डबल क्लिक किया इसी पे, तो ये इस तरीके से अपने हिसाब से कोई भी इफेक्ट यूज कर सकते हो कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है आगे, जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने किया है नॉर्मल पे क्लिक जिससे मेरा कलर आए। आपने यहाँ कोई भी कलर दिया, जैसे रेड कलर दिया मैंने, इसमें ऑप्सिटी मैं 100% शो कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से शो करेगा अंदर की तरफ। ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये सेंटर से करना चाहते हैं तो सेंटर से आएगा, बाहर की तरफ से करना चाहते हैं तो इस तरीके से आएगा। तो ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये भी लोगो डिजाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस तरीके से। तो ऐसा भी कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, आपका वन कलर आ रहा है, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप इससे कोई लोगो टाइप का भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ इस पर सिलेक्ट किया, ओनली वन कलर शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा कलर भी है, जो मैंने डाल रखा था वो भी शो करे, तो ऑप्सिटी कम करता हूँ तो दोनों कलर शो कर रहा है इस तरीके से। इस पे ग्रेडियंट कलर पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रेडियंट कलर शो कर रहा है। आपने क्या किया ग्रेडियंट कलर पे, जैसे मैंने ग्रेडियंट कलर शो किया, मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, अभी वन कलर है। आप यहाँ एक से ज़्यादा कलर शो कर सकते हैं, जो भी आपको कलर शो करना है। अगर आप अपना कोई कलर बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने किया यहाँ जाके ब्लैक कलर, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, फिर मैंने एक लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ जाके कोई भी कलर ऐड कर दिया, इस तरह का इफेक्ट आ गया है। ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। मैं फिर यहाँ दोनों पे इस जगह सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके ब्लैक कलर, और यहाँ पर भी मैंने किया ब्लैक कलर, और मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ रेड कलर शो कर देता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जाके ये इस तरह का इफेक्ट है। अगर आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा स्टाइल है आपका। अगर ऐसे ही करता हूँ तो इस तरीके से। तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। आप यहाँ एंगल चेंज करते हैं तो ये इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई देगा। ऐसा भी कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट कलर के बाद हमारा चलता है पैटर्न। आप यहाँ से कोई भी पैटर्न शो कर सकते हैं, जो भी आपको पैटर्न देना है। आप यहाँ इसका साइज बड़ा करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है, कम करेंगे तो इस तरीके से। जो फैशन डिजाइनिंग में ड्रेस होती हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। कोई टेक्सचर डिजाइन है तो उसमें इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इसके बाद हमारा चलता है, जैसे ये चीज़ थी हमारी अंदर के लिए, ये है बाहर के लिए। बाहर में आप वन कलर या टू कलर या टू से ज़्यादा कलर शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें किया है, यहाँ जाके इस तरीके से आप नॉर्मल पे क्लिक करते हैं और मैंने इस तरीके से बढ़ा दिया, तो जैसे ड्रॉप शैडो टाइप का होता है इस तरीके से शो कर रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका। आप यहाँ करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ इस तरीके से करता हूँ तो इसे अंतरिक्ष में कोई चीज़ दिखाई दे, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप कर सकते हैं। दिवाली पे किसी घोड़ के पीछे चक्कर पे इस तरह का इफेक्ट आपको देना है तो ऐसा कुछ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर मैंने कहा कि मुझे तो ग्रेडियंट कलर चाहिए तो आप एक से ज़्यादा कलर शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है ड्रॉप शैडो। आप ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप शैडो पीछे ब्लैक कलर है, तो ड्रॉप शैडो भी हमारी ब्लैक है, तो ये शो नहीं कर रहा है इस तरीके से। तो मैंने इसमें किया वाइट कलर, ओके करता हूँ। अब यहाँ जाके आप किस एंगल में ड्रॉप शैडो देना चाहते हैं, जैसे मैं इसमें अभी कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ तो ये एक एंगल से कलर शो कर रहा है इस तरीके से। आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं कि मुझे इस एंगल से चाहिए। अगर आप कहते हैं मुझे सेंटर से चाहिए तो आप इस तरीके से सेंटर से शो कर सकते हैं, सेंटर से इफेक्ट आएगा ड्रॉप शैडो का। यहाँ अलग अलग स्टाइल है, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि ये ड्रॉप शैडो था आपका, कि इस तरीके से ड्रॉप शैडो आप शो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल है, इनको एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ, उसमें भी मैं इस तरह का कुछ इफेक्ट शो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक न्यू लेयर्स ली। आप यहाँ ब्रूश पे क्लिक करते हैं, ये ब्रूश स्टाइल है यहाँ काफ़ी सारे।
इसमें जाएंगे तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं ब्रूस के, आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल फोटोशॉप होता है उसमें कुछ स्टाइल होते हैं, जो अदर हैं ये हमें नेट से लाने पड़ते हैं। तो ये हम कहाँ जाएँ, कहाँ से यूज़ करें, तो आप क्या करेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे, सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल पे जाता हूँ, अडोब पे क्लिक करता हूँ। तो ये अडोब के सॉफ्टवेयर है, मैंने फोटोशॉप पे क्लिक किया। आप यहाँ इस जगह जाते हैं आप, तो यहाँ ब्रूस होगा आपका, जैसे ये रहा ब्रूस। तो ये जो स्टाइल हैं ये हमें नेट से लाने पड़ते हैं। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे गया, मैंने किया डिटेल्स, तो इसमें शो कर रहा है AVR। तो आप शो करेंगे कि फोटोशॉप AVR फ्री डाउनलोड करके, तो नेट पे काफ़ी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ डाल सकते हैं। तो एक नया स्टाइल आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे वो फिर आपके सारे के सारे स्टाइल यहाँ शो कर देगा, यहाँ जाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ कोई भी स्टाइल लिया, जैसे इस तरीके से कोई स्टाइल लेता हूँ मैं। स्टाइल लेने के बाद मैं थोड़ा साइज को कम करता हूँ। साइज को कम करने के बाद मैंने यहाँ क्या करना है, पेन टूल पे जाता हूँ। मैंने इस तरीके से कोई शेप ली, ऐसे कोई शेप बना रहा हूँ मैं। शेप कुछ भी हो सकती है। राइट क्लिक करके मैंने किया यहाँ स्टॉक पाथ। तो आप जब यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो इसके आगे के और पीछे के दोनों को जो पॉइंट हैं वो थोड़ा पतले आएंगे, बीच का मोटा आएगा। ओके करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। कंट्रोल एंटर करता हूँ, कंट्रोल डी, तो इस तरीके से आप कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैं फाइल में गया, कंट्रोल एन, मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं इसमें ब्लैक कलर दे रहा हूँ, आपने एक न्यू लेयर्स ली, मैंने इस तरीके से कोई भी इफेक्ट शो किया। राइट क्लिक करके मैंने किया स्ट्रोक पाथ, आपने किया जैसे ब्रूस। ओके करता हूँ तो इस तरह का नॉर्मल आ रहा है इफेक्ट। अगर हम इसमें करते हैं तरीके से, हम क्या करते हैं, पेन टूल लेते हैं, इस तरीके से मैं कोई इफेक्ट शो कर रहा हूँ, मैंने एक न्यू लेयर्स ली। आप राइट क्लिक करते हैं, मैंने किया स्ट्रोक पाथ, आप ओके करते हैं। जो हमने ब्रूस स्टाइल में इफेक्ट ले रखा है वो चीज़ यहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ से पतला आ रहा है, यहाँ से मोटा आ रहा है, इस तरीके से आप कोई स्टाइल शो कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर करता हूँ, कंट्रोल डी, इस तरह का कोई भी स्टाइल हमने लिया। एफएक्स में गए, अब फिर हम यहाँ इसमें इस तरह का इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इस तरीके से शो कर रहा है, इस तरीके से स्टाइल आ रहा है आपका। हम चाहें तो इसका जो साइज है यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस तरीके से थोड़ा सा कम ज़्यादा किया, ऐसा कुछ। आप यहाँ गए, यहाँ जाके कोई और भी स्टाइल दे सकते हैं, इस तरीके से जो भी आपको स्टाइल चाहिए। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद हम यहाँ ड्रॉप शैडो वाला भी इफेक्ट शो कर सकते हैं इसमें। तो जैसे मैंने इसमें इस तरीके से स्टाइल दिया, ओके करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये लाइन और ये स्टाइल अलग अलग हो जाए। तो लेयर में गया, मैंने किया लेयर स्टाइल में जाके क्रिएट लेयर। तो मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। तो जैसे ये क्या करता है, ये चीज़ अलग, वो चीज़ अलग। अब इसकी आई बंद करता हूँ। आप पीछे बैकग्राउंड में कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसी का थोड़ा सा लाइट शो किया कलर, जैसे ये कलर देता हूँ मैं। आप करते हैं यहाँ ओल्ड बैक स्पेस, तो ये इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। आप यहाँ जाके फिल्टर में गए, मैंने किया ब्लर, आप करते हैं गॉसियन ब्लर, तो ये इस तरीके से स्मूथ होता हुआ इफेक्ट आ रहा है। ऐसा भी कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे हल्का सा स्मूथ टाइप का हो रहा है आपका। तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड इस स्टाइल आप बना सकते हैं। तो ये सब काम आप लेयर स्टाइल से कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।